मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। मैं थोड़े दिन पहले पंजाब गया था। पंजाब में अमृतसर गया था। अमृतसर से पाकिस्तान सीमा पर गया था। एक गांव में दर्शन करने गया था। और दर्शन किसका करने गया था? अमृतसर और पाकिस्तान की सीमा पर एक छोटा सा गांव है हुसैनी वाला। उस हुसैनी वाला में अमर शहीद भगत सिंह, अमर शहीद सुखदेव, अमर शहीद राजगुरु की समाधियां हैं। जैसे आपके शहर में अमर शहीद तात्या टोपे की समाधि है, वैसे ही हुसैनी वाला में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि बनी हुई है। मैं उस समाधि का दर्शन करने गया था, वंदन करने गया था, उस मिट्टी को छूने के लिए गया था, माथे पर लगाने के लिए गया था। मुझे इतना अफसोस हुआ वहाँ जाने के बाद कि तीनों समाधियाँ बहुत गंदी पड़ी हुई। हमारे देश के कर्ता धर्ताओं को, जिनके ऊपर हम जिंदगी के खून पसीने की कमाई का लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, उनको इस बात की परवाह नहीं है कि 3 महान क्रांतिकारी शहीदों की शहादत जहाँ हुई हो, उनकी समाधियों को कितनी पवित्रता से रखा जाना चाहिए। ऐसा देश भारत बना है, बहुत खराब है, अच्छा नहीं है। मुझे और भी एक बड़ा अफसोस है कि जिन उद्देश्यों के लिए शहीदों ने शहादत दी है, एक भी उद्देश्य पूरा होता दिखाई नहीं देता इस देश में। एक पुरानी घटना शुरू करता हूं मेरे व्याख्यान के लिए। अमर शहीद भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद मनमथ नाथ गुप्त, अमर शहीद सचिंद्रनाथ लाहड़ी, अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, इन सब लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया था। उस संगठन का नाम था हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये संगठन वाराणसी में बना था। सन 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। इस संगठन की स्थापना के समय ये सारे क्रांतिकारियों ने मिलकर एक घोषणा पत्र जारी किया था, जिसको आज की राजनीतिक भाषा में मैनिफेस्टो कहते हैं। शहीदों ने घोषणा पत्र जारी किया था और वो घोषणा पत्र ये सारे शहीदों के हस्ताक्षर से जारी हुआ था। बहुत दिनों के बाद मेरे जैसे आदमी को वो घोषणा पत्र दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में पड़ा हुआ मिला, और ऐसी जगह पड़ा हुआ मिला जो कहने लायक नहीं। हमारे देश के बड़े बड़े जो सरकारी प्रतिष्ठान हैं, उनमें कुछ कचरा घर होता है, कूड़ा घर होता है, तो ऐसे ही कचरा घर में भारत के क्रांतिवीरों का घोषणा पत्र पड़ा हुआ था। लिखा हुआ हाथ से था मनमथ नाथ गुप्त का, सचिंद्रनाथ लाहड़ी का, भगत सिंह की हाथ की लिखावट थी उस पर। मैं इन क्रांतिकारियों के पत्र पढ़ता रहा हूँ अपने जीवन में, लिखावट मुझे पहचान में आ गई। मैंने वो कचरे के ढेर से कागज़ निकाल लिया, किसी तरह उसको पलटने की कोशिश की तो कागज़ फट गया, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका था। मैंने उस अभिलेखागार के डायरेक्टर को ले जाकर वो प्रस्तुत किया कि इतनी महत्व की चीज़ है और ये कूड़े के टोकरे में पड़ी है, कचरे के डिब्बे में पड़ी है, इसको तो बहुत सुरक्षित स्थान पर होना चाहिए था। तो उस आदमी ने जवाब दिया, जो सरकारी कर्मचारी था, उसने कहा, राजीव भाई, सारा देश ही कचरे के टोकरी में पड़ा हुआ है, कूड़े के डिब्बे में पड़ा हुआ है, इसका क्या कहें। फिर वो वहाँ से निकालकर हमने किसी तरह से अच्छे तरीके से कागज़ को ग्लास पे रखा, कांच पे रखा, उस पर सेलो टेप चिपकाया, जहाँ जहाँ से फट गया था उसको ठीक किया, पढ़ने लायक बना। तो वो क्रांतिकारियों का घोषणा पत्र है, वो अभी भी दिल्ली में है। उसमें हमारे क्रांतिकारी क्या लिख रहे हैं? अंग्रेज भारत को छोड़कर जाएं, ये हमारे जीवन का पहला लक्ष्य है, लेकिन ये आखिरी नहीं है, पहला है। अंग्रेज भारत छोड़कर जाएं, ये हमारे जीवन का पहला लक्ष्य है, लेकिन ये आखिरी नहीं है। माने अंग्रेज चले जाएं, उससे हमारी लड़ाई खत्म नहीं होती, शुरू होती है लड़ाई। अंग्रेज जाएं, ये पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य क्या है? वो कहते हैं दूसरा लक्ष्य उससे भी बड़ा है कि अंग्रेजियत भारत को छोड़कर जाए।
अब आप पूछेंगे अंग्रेजियत का मतलब? अंग्रेजियत का मतलब अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था, अंग्रेजों के बनाए कानून, अंग्रेजों की बनाई गई नीतियां, अंग्रेजों के बनाए गए सारे के सारे तंत्र, इसको एक शब्द से कहा जाता है अंग्रेजियत। अंग्रेजों की भाषा, अंग्रेजों की भूषा, अंग्रेजों का भोजन, अंग्रेजों की भेषज, अंग्रेजों की वस्तुएं, अंग्रेजों की पाठ्यक्रम, अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजों की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था, अंग्रेजों की कर व्यवस्था, ये सारा का सारा जो तंत्र है, ये पूरा हिंदुस्तान से चला जाए, ये क्रांतिकारियों का दूसरा लक्ष्य। फिर उस घोषणा पत्र में लिखा गया कि भारत देश को अंग्रेजों ने लूट लूट कर गरीब बना दिया, वरना भारत कभी गरीब देश नहीं था। तो अंग्रेजों की लूट के चलते जो भारत में गरीबी आई है, ये गरीबी जल्दी से दूर हो और भारत फिर से समृद्धशाली और एक संपत्तिवान देश बने। भारत के किसान, भारत के मजदूरों को इस देश में इतना सम्मान मिले जितना पिछले 250 साल में उन्हें कभी नहीं मिला, जिसके वो हमेशा हकदार रहे। फिर आगे का लक्ष्य वो कहते हैं कि हमारा ऐसा है कि साधारण से साधारण नागरिक इस देश में इतने सम्मान से जिए जैसे कि कोई करोड़पति और अरबपति जीता है। पैसे का आधार लेकर इस देश में सम्मान ना हो, व्यक्ति का सम्मान हो, उसके कर्म का सम्मान हो, उसके कार्यों का सम्मान हो, उसके कर्तव्य का सम्मान हो। पैसा तो आना और जाना है, उसका सम्मान तो कोई व्यवस्था को कायम रखने वाला हो नहीं सकता। कर्म को आधार बनाकर हम सम्मान करें इस देश के साधारण नागरिकों का। फिर उस घोषणा पत्र में शहीदों की तरफ से लिखा गया कि हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं। देखिए कितनी गहरी बात उस पत्र में लिखी है। वो कहते हैं हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, कोई भी उंगली दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन कोई भी उंगली दूसरे से बहुत ज़्यादा छोटी या बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं। इन उंगलियों की छोटाई और बड़ाई बहुत मामूली है, तो हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच में इतना ही मामूली अंतर होना चाहिए जितना हाथ की उंगलियों का अंतर है। ये हमारे उद्देश्यों में शामिल है। ऐसे कर करके उस घोषणा पत्र में शहीदों ने 29 बिंदु लिखे हैं, वो सब हस्तलिखित है। इस देश के लिए इतिहास है, और वो इतिहास है जिस पर इस देश की संसद में बहस होनी चाहिए, विधानसभाओं में बहस होनी चाहिए कि आखिर हमारे शहीदों के सपने क्या थे जिसके लिए वो अपने को कुर्बान कर गए। अंत में उस घोषणा पत्र में लिखा है कि भारत के सारे नौजवानों से इस बात की अपील है कि हम तो अपने जीवन में जीते जी इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मर जाएंगे, खप जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी के नौजवान इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारे बनाए रास्ते पर आते रहें, अपने को खपाते रहें और इस देश के लिए न्यौछावर करते रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।